अस्सलामु अलैकुम। आमिर रिजवी हाजिर है कौन पूछेगा के साथ। जब इलेक्शन नजदीक आते हैं, वोट मांगने वालों की लाइन लग जाती है और ऐसे ऐसे दावे करते हैं कि अकेले में तो खुद को भी हंसी आ जाती होगी और सोचते होंगे कि या अल्लाह, ये आज क्या दावा कर गया था। और उससे भी ज्यादा हंसी उस वक्त आती होगी कि जब उन दावों पर वो मासूम आवाम नाच भी रही होती है और नारे भी लगा रही होती है। खैर जनाब, इलेक्शन की तैयारी उरूज पे है। इससे पहले कि ये मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदे आपके घर वोट मांगने आए, हम इन अरकान के पास चलते हैं जो हमारे आपके वोटों से मुंतखब हुए हैं और उनसे पूछते हैं कि गुज़िश्ता 4 सालों में उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। आज हमारे साथ हैं सैयद आसिफ हसनैन, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकने कौमी असम्बली हैं। आइए उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। आइए मेरे साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकने कौमी असम्बली जनाब सैयद आसिफ हसनैन भाई। आसिफ भाई, यहाँ अभी एक सड़क है जो सिंगर चौरंगी कहलाती है और कुरंगी 5 नंबर तक बड़ी हसीन सी सड़क बनी हुई थी। अक्सर लोग रात को बीवी बच्चों को लेकर निकलते थे कि एंजॉय कर लेंगे, लेकिन अब वो टूट फूट गई है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। अब लोग वहां से निकलते हुए 600 दफा सोचते हैं कि यहाँ से नहीं कहीं और से निकल जाऊं, क्योंकि अंधेरा है, कहीं मुझसे कोई एंजॉय ना कर ले, कुछ मोबाइल ना ले ले, पर्स ना ले ले। देखें, पहली बात ये कुरंगी 5 से जो रोड है ये 13,000 रोड कहलाती है। इस रोड के लिए काफ़ी कोशिश होती रही और अब इस बजट में जो है वो सिटी गवर्नमेंट ने इसको रखा है डीपी में और इंशाल्लाह अनकरीब इस रोड को भी जो है शुरू करने जा रहे हैं। 15,000 जो दूसरा रोड था उस पर तेज़ी से काम शुरू हो गया है, जो मुर्तज़ा से लांडी को मिला रहा है। मैं समझता हूँ कि ये काम भी अगर हो जाता है तो बिल्कुल आप सही करें तो लोगों को और बहुत ज़्यादा सहूलत है, लेकिन इंशाल्लाह इस बजट में रखकर इसको जो है वो काम को शुरू कर रहे हैं और ये मुकम्मल होगा इसी बजट के अंदर जो अभी सिटी गवर्नमेंट इसको शुरू करने जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिट्टी मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट को कहते हैं। यहाँ 3 बिल्डिंगें बनी थी फारूक सत्तार साहब के दौर में और मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में इसका इफ्तिताह हुआ था। आसिफ भाई, बड़ी खूबसूरत सी हसीन सी बिल्डिंग है, खर्चा भी बहुत होता होगा, फीसें भी भारी किस्म की रखी हुई होंगी यहाँ पे। देखें, बज़ाहिर तो बिल्डिंग को देखकर यही लगता है, क्योंकि जिस तरह की बिल्डिंग है ऐसा महसूस होता है कि जी प्राइवेट सेक्टर की बिल्डिंग है और यहाँ पर उसी तरह की फ़ीसें होंगी उसी तरह की, लेकिन इसकी फ़ीसें नहीं है, बल्कि बड़ी नॉमिनल सी जो है वो चार्जेस हैं, ताकि पढ़ने वाले को ये एहसास हो कि मेरा शेयर है, मेरा हिस्सा है, इसमें मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी। मैडम, मुझे बताइए कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं और लड़कियां किन कोर्सेज में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं? यहाँ पे तकरीबन हम 35 ट्रेड्स में इस वक्त ट्रेनिंग दे रहे हैं, डिफरेंट है। और जहाँ तक ताल्लुक है कि लड़कियाँ क्या इंटरेस्ट ले रही हैं, तो स्विंग एंड कटिंग और ब्यूटिशियन में बहुत और इसके अलावा खवातीन, उसके अलावा हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं। कंप्यूटर के डिफरेंट कोर्सेज हैं, कुकिंग एंड बेकिंग है, ड्रेस मेकिंग है, बुटीक डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग पे हम काम कर रहे हैं। अपनी एग्जीबिशन इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं और नेक्स्ट हम वो करने वाले हैं और उस एग्जीबिशन में वही ड्रेसेस होंगे जो स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन किए होंगे। अच्छा मैडम, ये मुझे बताइए, ये स्टूडेंट है? नहीं, ये इरम है, मीडिया मेकअप आर्टिस्ट है और स्पेशली 2 वीक्स की क्लास हमारी दे रही हैं इस वक्त। स्पेशल मेकअप की क्लासेस होती हैं। मुश्किल तरीन काम होता है ये जो आप कर रही हैं कि एक चेहरे को मजीद हसीन बनाना। वैसे तो मुझे 12 साल हो गए माशाल्लाह काम करते हुए। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि किसी को एजुकेशन दे सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। मेरा काम ही ये है कि मैं किसी भी अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे चेहरे को खूबसूरत बनाऊं।
जबरदस्त जी। अच्छा मैडम बताएं कि यहाँ की लड़कियाँ जॉब्स वगैरह कर रही हैं? ब्यूटी के हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना काम शुरू किया, अपना सैलून ओपन किया। बहुत सारी ऐसी हैं जो जॉब्स कर रही हैं। इस तरह सुइंग एंड कटिंग की बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो घरों में बैठ के काम कर रही हैं। एम्ब्रॉयडरी डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही है और कुछ अपना बुटीक भी स्टार्ट किया कुछ लोग। मैडम ये बताएं कि ब्यूटिशियन का कोर्स जो है उसमें खवातीन ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, खाने पकाने में भी हैं जी? जी हाँ बिल्कुल, खाने पकाने में भी ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। चाहे आप डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बने, लेकिन खाना तो आपने बनाना ही है। जी सर, प्लीज। आपको किसी ने नहीं बताया कि दिल तक पहुंचने का रास्ता जो है वो मैदे से होके गुजरता है। जी हाँ, शौहरों के इसलिए शौहर रह गए इसमें बीच में। बिल्कुल इसी वजह से हम इन लड़कियों को ट्रेन करते हैं कि वो अपने शौहरों के दिल पे राज करें। अच्छा, इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये सिविक सेंटर 3 है, ये 2 है और इसके आगे 1 है। तो सर ये 2 और 1 का क्या कसूर है? 2 में तो गालिबन रेंजर्स है, तो रेंजर्स को कहीं और नहीं रखा जा सकता था? जब ये बिल्डिंग तामीर हुई थी 3 पोर्शन में थी और इसका बेसिक मकसद ये था, एक साइड जो है उसमें जो पब्लिक लिमिटेड जो इदारे हैं, दीगर लोग हैं, उनको किया जाए, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको किया जाए, तीसरी तरफ सिटी गवर्नमेंट का जो है सेटअप हो जहाँ पे लोग हो यूटिलिटीज़ के हवाले से, दीगर हवाले से। जब ये बन गई और उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, अवामी नुमाइंदे चले गए, तो ब्यूरोक्रेसी जवाबदेह नहीं थी और उसकी बुनियाद पर ये बिल्डिंगें एज इट इज़ पड़ी रहीं। जब दोबारा आने के बाद इन तीनों ये जो फर्स्ट जो बिल्डिंग है उस पर कुछ प्राइवेट साइड के लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। उन्होंने अपनी जब दीगर कुछ शॉप्स थी और दीगर ऑफिसेज थे, जब उनको लिया है तो उसके बाद जो है बकिया लोग वहाँ पर नहीं आ सके। वजह ये थी कि इमारतें वीरान हो गई। दूसरी जो इमारत थी वो और ये इमारत जी जा खड़े हैं, इस इमारत पे भी जो है वो कुछ कब्जे हो गए, लेकिन पिछले दौर में इसको फिर खाली कराया गया। दूसरी इमारत जिसका भी आपने जिक्र किया कि रेंजर्स वहाँ पे बैठी, हमने बारहा गुजारिश की है और लेटर भेजे हैं इस हवाले से वज़ीर-ए-आला सिंध को भी, गवर्नर साहब को भी, कि जी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको यूटिलाइज़ करें। जैसा आपने कहा ना, तो मुझे भी याद है कि नेमतुल्लाह साहब ने कहा था कि इस जगह को IT यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पाकिस्तान के इस सिस्टम में जहाँ पर हमारे अपने एफर्ट होते हैं, कुछ होते हैं, वहाँ पर एक अगर ब्रेकर होता है, एक स्टॉपर होता है, वहाँ से फिर हद क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक IT यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो इस वक्त मैं तो समझता हूँ पूरे कराची में क्या पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है। और अगर लो इनकम एरिया में जहाँ लोगों के पास जो है वो वसाइल नहीं हो पाते, अगर वहाँ पर इस किस्म की चीज़ें हों तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो ये कोशिशें जारी हैं और इंशाल्लाह जिस तरह इस बिल्डिंग को हमने लेकर इसको प्राइवेट सेक्टर को दिया है, कोशिश हमारी है कि इंशाल्लाह अगली उस बिल्डिंग को भी लेकर दें। आपके चैनल के हवाले से गुजारिश करूँगा गवर्नर सिंह से और वज़ीर-ए-आला सिंध से कि इसको जो है वो शिफ्ट करें और इसको जो पब्लिक प्रॉपर्टी है पब्लिक पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करें। आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, इसलिए कि आसिफ भाई हमारे साथ हैं और अभी बहुत कुछ बाकी है इस शो में। बड़ी हिम्मत का काम होता है किसी भी MNA MPA के लिए कि अपने हलके में जाके खड़ा होना। इस वक्त आपके MNA आपके पास मौजूद हैं, कोई आपने कोई बात करनी हो? 4-5 हज़ार का बिल आता है भाई, हम गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे? हमारा इलाका जो है वो बड़ा पसमानदा इलाका है, परेशान हाल लोग हैं, कई ऐसी की वजह से भी सताए हुए, पानी की वजह से भी सताए हुए। सर ये रेट मतलब रोज ब रोज बिजली के बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कहाँ रुकेगा कहाँ जाके ये बिजली का? एक तो बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, दूसरा ओवर बिलिंग हो रही है। ओवर बिलिंग हो रही है। मेरे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं फ़ौरन KSC से कांटेक्ट करता हूँ कि मैंने कितनी मीटिंग इस पे की है कि जी ओवर बिलिंग नहीं होनी चाहिए। गरीब आदमी अगर आपको इतना बिल जो है जो नहीं दे सकता, जिसकी इतनी अर्निंग नहीं है, तो वो चोरी करेगा। तो आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि लोग जो है चोरी की तरफ जाएं। जो चीज़ भी है उसको बताएं ज़रूर, इल्म में लाएं। भला हम अगर नुमाइंदे हैं और इनके इल्म में आएगा और फिर उसके बाद अगर वो मसला हल नहीं होता या कम नहीं होता है उसकी परेशानियाँ, तो फिर हम इनके आगे जवाब दें। सर ये एक बता रहे हैं कि यहाँ कोई पुलिया है, उसके नीचे पानी की लाइन है जो टूट गई है और उसमें सीवरेज का पानी भी साथ मिल के आ रहा है। अपनी मदद आपके तहत से ही कर चुके हैं। अच्छा मैं इसको आपने शिकायत की थी वहाँ पे जाके मरकज? शायद हमने काफ़ी लोगों को करी नहीं, जहाँ आसिफ हसनैन साहब को शिकायत की थी? नहीं की थी। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें इल्म नहीं होता, हम हमेशा गलत जगह पे शिकायत कर रहे होते हैं। प्रॉपर जगह पे शिकायत करनी चाहिए। आसिफ भाई इनकी बात का जवाब दीजिए प्लीज़। मेरे इल्म में अभी ये आई है, मैं फौरी तौर पर इसको लेकर जो मुताल्लिका शिकायत है और इंशाल्लाह बिल्कुल इसको जो है रिमूव करते हैं
और इंशाल्लाह फौरी तौर पर वाटर बोर्ड के लोग जो है वो पहुंचेंगे और इस मैटर को इंशाल्लाह हल करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे और कोई अवामी मसला कुछ बताइए जी। टांग टूटी हुई है, 3 साल हो गए, ठेला नहीं लगा सकते माँ, वो यही हाल है मेरे घर में। बेटा इतनी हैसियत नहीं है कि जो कोई कारोबार इलाज करवा ले। अच्छा, ये सर इसके लिए कोई एक फंड होता है शायद गरीबों के लिए, इस तरह हमने एक रोजगार मार्केट बनाई है जो कंप्लीट होने के मराइल में जी, और वहाँ पर हमने कई स्टॉल बनाए हैं प्रॉपर तरीके से। उसको मेरी गुजारिश होगी कि ये अपनी दरख्वास्त दे दें, इनके शोहर को मैं उसी मार्केट में उस स्टॉल पे एडजस्ट करता हूँ। और इस जैसे और भी केसेस जो चाहते हैं कि वो मेहनत करें, मेरे पास जो जगह प्रोवाइड है इंशाल्लाह मैं इनको एडजस्ट करूँगा और हम और ये बिल्कुल एक साथ हैं, एक जैसे जगह खड़े हैं, तो इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। ये एप्लीकेशन हमारे लिए रऊफ भाई यहाँ पर मौजूद हैं, जिम्मेदार हैं। रऊफ भाई को दरख्वास्त दें, आप सब जानते हैं मेरा ऑफिस भी मौजूद है, खवातीन मरकज़ है जो सब जानते हैं, तो मेरा ऑफिस पे पहुँचा दें या रऊफ भाई को दे दें, तो इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पीएमटी हमारे एरिया की अलॉट नहीं है, यहाँ पे कई दफ़ा यहाँ पोल भी लगाया है, पीएमटी यहाँ आज तक नहीं लगी। जो पीएमटी वो हमारे एरिया से बाहर है, वो दूसरे एरिया के कनेक्शन भी उसमें मौजूद हैं। जब वो एवरेज बिल बनाते हैं तो उसमें फिर हमारे एरिया के लोगों के नाम भी जो है उसमें एवरेज बिल में शामिल हो जाते हैं। अच्छा सर, ये कहीं लीज की वजह से तो नहीं है प्रॉब्लम? ये केसी जो है वो जाहिर सी बात है कि मादर पितर आज़ाद है और केसी जिस तरह चाहता है अपनी कोशिशें करता है, अटेम्प्ट लेते रहता है, हम उसको बाउंड करते हैं, वक्तन फ़क्तन जब मीटिंग करते हैं पाबंद करते हैं। मैं सुबह 12 बजे से जब कराची में होता हूँ, मैं अपने ऑफिस में जो खवातीन मरकज़ में सुबह 12 बजे से आके बैठता हूँ और अल्टीमेटली ये होता है कि रात 10-10, 11-11 बजे तक मैं मौजूद रहता हूँ। तो मैं ज़रूर लोगों से कहूँगा बताएं ज़रूर, जिसके बिल के दीगर प्रॉब्लम वो आके बताएं कि भाई ये ओवर बिलिंग हो रही है, ताकि मुझे ये पता चले कि किस एरिया में हो रही है, मैं केसी को पकड़ सकूँ। अच्छा, आसिफ भाई, यहाँ के लोगों के भी कुछ मसाइल हैं और इनका एक देरीना मसला शायद लीज का है यहाँ पे मकानों की, उसके लिए कुछ करेंगे आप? देखें, यकीनी तौर पर लीज़ के लिए जो है हमने एफर्ट्स किए, कोशिशें की और मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अपने लोगों को बता रहा हूँ कि ये तकरीबन सब कुछ अप्रूवल हो गई है और इंशाल्लाह मैं बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ अपने लोगों को कि अपने इसी वक्त में इनको लीज़ भी मिलेगी और अनकरीब कैम लगेंगे और ये लीज़ हासिल कर सकेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जनाब? ये लीजिंग का जो मसला है ये तो काफ़ी पुराना है, तकरीबन 40 साल पुरानी आबादी है जी। अब उन्होंने कहा है ना कि अभी 2 या 3 बार हमें ये, इससे पहले जैसे नेमतुल्लाह खान साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी अखबार तक में भी आ गया था ये इलाका लीज हो गया है, लेकिन एरिया के लोग जो है वो अभी तक एतमाद नहीं कर रहे इस बात पे कि अभी भी हो जाएगा। इसके लिए आसानी ये कर देता हूँ कि यहाँ पर कैंप लगा देते हैं। अब लोगों से गुजारिश है, क्योंकि होता ये है कि जब कैंप लग जाते हैं तो फिर लोग जो है वो अमूमन इतना इंटरेस्ट नहीं लेते जब उनके घर के नज़दीक हो जाता है। तो मेरी गुजारिश है कि हम कैंप लगवा देते हैं लीजिंग के लिए। अब लोग जो है वो अपने घर से निकल के कम से कम कैंप तक चले जाएं, तो मैं इंशाल्लाह कैंप लगाकर कोशिश करते हैं कि घर के नज़दीक ही ये लीज का प्रोसेस हो और हमले को यहाँ लाया जाए। ठीक है। इस वक्त हम मौजूद हैं राशिद लतीफ़ क्रिकेट स्टेडियम में। सर, यहाँ जो हैं चीलें होती थी और यहाँ अक्सर ये होता था कि जब ये झगड़े होते थे तो इसमें लाशें फेंक दी जाती थी, तो इस एरिया को डेवलप करने में, और ये भी शायद रेंजर्स के पास था एरिया, ये ऐसा था वीरान पड़ा होता था यहाँ पे, और यहाँ पर अमूमन ये होता था कि 92 के बाद यहाँ पर जो है वो लाशें और दीगर चीज़ें यहाँ से बरामद होती थी। तो जैसे ही वो जब बल्दियाती इलेक्शन के बाद चेंज आया तो राशिद लतीफ़ से हमने कांटेक्ट किया और राशिद लतीफ़ को यहाँ पे लेकर आया और उसको ये सारी जगह दिखाई। नो डाउट कि उसने बड़ा जो है इस हवाले से हमारा साथ दिया और हमने कहा कि जी हम इसको जो है एक बेहतरीन स्टेडियम बनाना चाहते हैं। आप लोग एसटी प्लॉट्स जो है उसमें चाइना कटिंग करके और लोगों को बांट रहे हैं, अपने लोगों को। जहाँ तक आपने सवाल किया कि जी एमकेएम के वाले से, तो मुझे बताएं एमकेएम को तो बहुत आसानी ये थी कि 4 साल तक उनके पास जो है वो इस कराची शहर की नुमाइंदगी रही, उससे पहले फारूक सत्तार के दौर में रही, और अगर ये सब कुछ होता तो हम ये स्टेडियम नहीं बनाते, हम जो है मेडिकल कॉलेज नहीं आते, यहाँ पर प्लॉटिंग होती, यहाँ पर भी सारी चीज़ें बनती। तो ये परसेप्शन तैयार करना, और एमकेएम के वाले से बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह 4 कोठियों के दरमियान कोई गरीब आदमी झुग्गी बना ले तो वो 4 कोठी वाले उसको नहीं रहने देते, इसी तरह एमकेएम को कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। कराची में जो डेवलपमेंट एमकेएम के वक्त में होती है वो किसी वक्त में नहीं होती, तो हम तो शहर को ऑन करते हैं, शहर की बेहतरी के लिए काम करते हैं। अच्छा सर, आप एक बहुत बड़ा इवेंट करा रहे हैं क्रिकेट के ऊपर। बिल्कुल। और हमने सुना है कि उसमें कुछ बाहर से टीमें भी आ रही हैं,
20 तारीख से ये इवेंट शुरू हो रहा है। आल पाकिस्तान क्रिकेट चैंपियन लीग कहलाती है और पहली फर्स्ट हो चुकी थी, ये सेकंड चैंपियन लीग है। इससे पहले एक कराची चैंपियन लीग हुई थी जो सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल ने कराई थी और उसमें 1 करोड़ का इनाम रखा था। और सबसे बड़ी यानी कि पीसीबी जो गवर्नमेंट का इदारा है जिसके पास फंडिंग होती है, बजट होते हैं, वो भी उन्होंने भी नहीं कराया। और अब उससे भी बड़ा ये हुआ है कि इस दायरे को और बढ़ाते हुए हमने पाकिस्तान से बाहर से टीमें मंगाई जो 60 टीमें आ रही हैं। इसमें जो है 4 क्लब आ रहे हैं जिसमें सऊदीया के हैं, यूएई के हैं, अफ़गानिस्तान के हैं। 3 जो है वो टीमें वो नेशनल टीमें आ रही हैं जिसमें हांगकांग की, कुवैत की और कतर की टीमें। और वो जो श्रीलंका के वाक़े के बाद जो सिचुएशन पाकिस्तान बनी थी, ये पहली दफ़ा हो रहा है। खासा जिम्मेदारी का काम है ये, खासा जिम्मेदारी का काम है। तो फिर आईपीएल की कुछ तर्ज का सा कुछ बिल्कुल इंशाल्लाह आईपीएल के तर्ज का होगा। और जो लोग बाहर के मैचेस इंडिया में और दीगर मुल्कों में मैचेस देखकर ये उम्मीद करते हैं, ये ख्वाहिश करते हैं कि जी पाकिस्तान में हो, हमने वो ये मौका दिया है। बहरहाल कोशिश कर रहे हैं कि ओपनिंग में और एंडिंग में जो है एंटरटेनमेंट भी भरपूर लोगों को दें। उसके लिए काफ़ी अदाकार, फनकार, दीगर शोबीज़ के लोग उनको कराया है। सेलिब्रिटीज़ काफ़ी यहाँ पर होंगी और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इसको जितना बेहतर कर सकें और जितना लोग जो है क्रिकेट के साथ साथ एंटरटेनमेंट उनकी हो सके। आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कई MNA MPS से रब्ता किया है, बड़े कम लोगों की हिम्मत हो रही है अपने हलके में जाने की। शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों का भी, आमिर भाई, और ख़ास तौर पे आपके चैनल का, दुनिया टीवी का, कि जिन्होंने जो है वो लांडी कोरंगी में आने के बाद ये सारी चीज़ें शूट की हैं। और थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अक्सर लोग वोट डालने के लिए नहीं जाते और सोचते हैं कि एक मेरे वोट ना डालने से ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा। तो भाई 5 साल में एक दिन वोट डालने से वो आदमी घिस नहीं जाएगा। अपने वोट की ताकत को समझें और अपने आप से वादा करें कि इस बार अपना वोट निहायत दयानतदारी से इस्तेमाल करेंगे। हमें ईमेल करना ना भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस kpg@duniatv.tv। आमिर रिजवी को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए MPA या किसी नए मसले के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।